ने नक्सली को शहीद बोला था, सुप्रिया श्री ने आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं झूठ नहीं बोलता। राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या सर्वथा गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उसी तर्क में पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर? और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। मॉडल है अंजना जी, और एक बार आज तक जो है दोनों मॉडल्स की तुलना भी करें। एक मॉडल यह है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 52 लोग गणेश पूजन यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है। होम मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सीडेंटल था। एमआईएम के केस वापस होते हैं, दंगाइयों के केस वापस होते हैं। यहां पर दुर्भाग्यपूर्णवश यहां पर एक हत्या होती है। उनकी पत्नी, जिसके बारे में अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार होना चाहिए। उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनसे बरामदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहां पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल। जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। और मैं फिर से सवाल दोहराता, और क्योंकि एक लास्ट बात, सुप्रिया जी ने मुझ पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैंने उनके बारे में झूठ बोला है। 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड। हाँ सुनिए, ये सुप्रिया का बयान। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ कहा था, ये सुनिए। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी। मरे केवल नक्सल आतंकी थे। उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्री ने आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं क्योंकि आप पर डायरेक्ट अटैक है सुप्रिया जी, आप जवाब दे। दूध का दूध पानी का पानी करने आ जाएंगे तो नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, और वो बातें अगर अब मैं यहाँ पे सुनाने लगूं तो थोड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। लेकिन 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिए जैसे आपने उनको दिए थे, क्योंकि ये बात सुनानी जरूरी है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी 4 धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की आज तक। मोदी जी को हिंदू का सर्टिफिकेट बांटते थे, अब जाके उनकी चरणवंदन करें। उससे मुझे ये बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने एक ओछी हरकत करी, मुझे लगा दोबारा से ओछी हरकत इनके साथ होनी चाहिए। दूंगी बीच में मत बोलिए, मैं दूंगी मौका, मैं दूंगी मौका, उनको पूरा कर लेंगे। अंजना जी देखिए, एक मॉडल है, और वो मॉडल क्या है? वो मॉडल है कि नफरत की एक आग लगाई जा रही है। आप मसीह के विधायक हैं, ट्रिपल मर्डर के अक्यूज है सुरेश्वर सिंह, उनका बयान सुन लीजिए पिछले 72 से 96 घंटे का। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन हिंसा भड़काना चाहता है। एक और भी बात है अंजना जी, और थोड़ी मैं बहुत ये तल्ख चीज बोलने जा रही हूं, बुरा मत मानिएगा इसका। हर व्यक्ति को संवेदनशील वक्त पर जिम्मेदारी दिखानी चाहिए, और जिम्मेदारी दिखानी जरूरी है। मैंने अपने ओपनिंग वक्तव्य में कहा, राम गोपाल मिश्रा की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं था, चाहे उसके पहले कुछ भी हुआ हो। हत्या सर्वथा गलत है, हिंसा बिल्कुल नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उसी तर्क में पूछना चाहती हूं, ये कौन लोग थे जिन्होंने कल और परसों लगातार फैलाया कि उनकी हत्या की विभत्स चीजें दिखा दी आपके चैनल पर? और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, आपके चैनल पर रात को 9 बजे व्हाट्सएप पढ़कर पूरा शो कर दिया गया और आज बहराइच पुलिस ने उसका दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। क्या वेरी डेंजरस! माफी मांगेंगे आपके एंकर आज रात को 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आकर व्हाइट की माफी मांगेंगे? मैं पूछना चाहती हूं ये बात। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी, एक फेल्ड स्टेट एनकाउंटर करती है, चाहे किसी ने कितने एनकाउंटर किए हो। एनकाउंटर का मतलब है पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, एनकाउंटर कर दो। असलियत यह है, महाराष्ट्र को आप ले आए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं, महाराष्ट्र में 32 mm की पिस्टल जो है वो किसी भी लाइसेंसधारी को मिल जाती है। 9 mm की पिस्टल सिर्फ पुलिस को और सेना के लोगों को मिलती है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 9 mm की पिस्टल से हुई। कौन जवाब देगा महाराष्ट्र में कि उसके पास ये पिस्टल ऐसे लड़कों के पास कैसे पहुंची? गांव देहात के गरीब लड़के आकर हत्या करके निकल गए 9 mm की पिस्टल से, कोई जवाब नहीं है।
असलियत यह है अंजना जी कि पूरा एक मॉडल है, और मेरा अपना मानना है डीजे बजे उससे कोई इतना उत्तेजित हो जाए गलत है, छोड़िए उसको, लेकिन उन डीजों पर क्या बज रहा है, यह हमारे सभ्य समाज पर धब्बा है। मुझे आज भी वो दिन याद है, और मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश में केस हुआ था, हजरतगंज चौराहे पर इतने भद्दे गाने बज रहे थे जिस दिन राम मंदिर का अनावरण हुआ था, वो गलत था। वैसे ही ये भी गलत है। लेकिन मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करना चाहती हूं, योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चलाने में यकीन रखते हैं, ठोको ठोक दो सबको। बीएचयू आईआईटी के रेपिस्ट को नहीं ठोक पाए, जिनका माला पहनाकर स्वागत हो रहा था, ब्रजभूषण सिंह को नहीं ठोक पाए, कुलदीप सिंह सेंगर को नहीं ठोक पाए, रामदुलार गोंड को नहीं ठोक पाए। असलियत यह है कि आपकी नाक के नीचे आपकी पुलिस सबसे ज्यादा गुंडागर्दी इस समय यूपी में पुलिस कर रही है। जैन साहब, अब एक बार जैन साहब से मुझे प्रतिक्रिया लेने दीजिए। जैन साहब,